नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर वाणी एआई। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर पूरे देश से। ट्रंप ने श्रीलंका पर 30% टैरिफ लगाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए श्रीलंका पर 30% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का आरोप है कि श्रीलंका अमेरिकी बाजार में चीनी कंपनियों के हित में कार्य कर रहा है और अमेरिकी विनिर्माताओं को नुकसान पहुंचा रहा है। इस कदम को ब्रिक्स देशों की ओर से अमेरिका विरोधी गतिविधियों के खिलाफ जवाबी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे अमेरिका दक्षिण एशिया व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। श्रीलंका ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे अनुचित करार दिया है। मॉस्को ने यूक्रेन पर ड्रोन हमला तेज किया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भी भयानक होता जा रहा है। मॉस्को ने पिछले 24 घंटों में 700 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें से कई यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाकर किए गए। इन हमलों में 3 लोग घायल हो गए हैं और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब नागरिक ढांचों को भी टारगेट कर रहा है। रूस की ओर से कहा गया है कि ये हमले सुरक्षा जवाबी कार्रवाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता व्यक्त की है कि यह संघर्ष एक बार फिर वैश्विक तनाव को हवा दे सकता है। अमित शाह की प्राकृतिक खेती की वकालत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और किसानों की लागत बढ़ रही है। शाह ने जोर दिया कि पृथ्वी के अंदर जीवाणुओं और जैविक संसाधनों के सहयोग से खेती की जाए तो न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को लाभ मिलेगा। सरकार अब इस दिशा में योजनाएं बना रही है और किसानों को प्रशिक्षण भी दे रही है। स्पाइसजेट फ्लाइट कैंसिल, अमरनाथ यात्रियों को परेशानी। 10 जुलाई को स्पाइसजेट की श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली उड़ान को खराब मौसम और तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया। इस उड़ान में कई अमरनाथ यात्री सवार थे, जिन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पर यात्रियों ने इंतजामों की कमी और सूचना न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर मदद की गुहार लगाई। एयरलाइन ने माफी मांगते हुए वैकल्पिक फ्लाइट्स की व्यवस्था का वादा किया है। मध्य प्रदेश में 6 बच्चों की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर और शाहडोल जिलों में 2 अलग अलग घटनाओं में 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पहली घटना में नर्मदा नदी में नहाने गए 3 बच्चे बह गए, जबकि दूसरी घटना में स्कूल से लौटते वक्त बारिश के पानी से भरे गड्ढे में फिसलने से 3 और बच्चों की जान चली गई। प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। इस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ, जहां मिलती है आपको हर दिन की सटीक और तेज खबरें, वो भी वाणी एआई के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।